इंतजार करते हैं, असल में हम तो सिर्फ उनसे प्यार करते हैं। अब बैठ जाओ। तो कैसे हैं आप? ज्ञान लेने के लिए मनोरंजन बहुत आवश्यक है, और इसलिए ये सब संगीत जो आता है ना, वो दिल को ही नहीं शरीर को भी धड़काता है और आदमी फिर से तैयार हो जाता है। और मैं तो हमेशा सबको सलाह दूंगा कि अपने 24 घंटे में आधे घंटे संगीत म्यूजिक को सुन लिया करो भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि संगीत आत्मा है किसी भी व्यक्ति की बड़ी यात्रा के लिए। इट्स एन टिफिन, एक टिफिन है जिससे आप खाना हमेशा खाते चलेंगे और चीजें बदलती चलेंगी, है ना दोस्तों? सब बहुत ज्यादा सीखने के लिए तैयार हो गए। दैट्स वंडरफुल, बहुत बढ़िया। एक शब्द है जिसको कहते हैं मुझे क्या सेटल डाउन करना, और सेटल डाउन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आदमी अपने अवचेतन मस्तिष्क सबकॉन्शियस माइंड से बाकी चीजों को हटा दे, और तब उसको सुनने में सीखने में बहुत मजा आएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले 2 महीने 3 महीने में इस तरह की मीटिंग में आए, या नए हैं, या उनको किसी ने इस बिजनेस में लाया है, या वो स्पॉन्सर्ड है और बिजनेस में आए? हाथ उठाकर बताएंगे पिछले 3 महीने में, पिछले 3 महीने में कितने लोग हैं जो पहली दफा इस तरह के सेशन को देखे हैं, ज्वाइन किए या आए हैं? वेरी गुड, आप तालियां दीजिए इनके लिए जोरदार, बहुत बढ़िया, क्या बात है। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपके लिए मैं थोड़ा सा 1.5-2 मिनट में इस बिजनेस के बारे में बताता हूं, ताकि आप इसको ठीक से जानिए और समझिए और इसको बेहतरीन तरीके से करिए, और बाकी चीजें तो आप पुराने लोगों के साथ सीखेंगे। हम लोग दुनिया की सबसे एंटरप्राइजिंग ग्रोइंग इंडस्ट्री में है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाले दिनों में, अगले 10 वर्षों में एक बहुत बड़ा बाजार बना रही है। पिछले 70 वर्षों से, लगभग 70 वर्षों में से दुनिया में 150 से ज्यादा मुल्कों में चल रही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी कंपनी है विश्व में, जो मध्य वर्ग, मिडिल क्लास, निम्न मध्य वर्ग और उच्च वर्ग सबके जीवन में किसी न किसी तरह का बदलाव लाई है, चाहे स्वास्थ्य के माध्यम से, चाहे संतुष्टि के माध्यम से, एक्स्ट्रा इनकम कुछ क्रिएट करने के माध्यम से, और ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करने के माध्यम से, करियर के रूप में देखने के माध्यम से, उनके जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन की जो चीजें थी एक पैकेज के रूप में, उसको देने के माध्यम से, ये सब इस प्लेटफॉर्म से, इस फोरम से इस कंपनी ने दिया है, और उसका नाम है एमवे इंडिया। आज हमारे ग्लोबल। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है ईश्वर ने जो हमको शरीर दिया है, उस शरीर को स्वस्थ रखने में और देश के मिजाज को स्वस्थ रखने में इसका योगदान है। इसका एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो इसके बहुत ज्यादा हेल्थ एंड वेलबींग के प्रोडक्ट्स को डिसाइड करता है, डिफाइन करता है, और उसके साथ कई एक्टिविटीज को भी। उसका नाम न्यूट्रलाइट है। आप न्यूट्रलाइट के लिए जोरदार ताली दे सकते हैं। लगभग 90 वर्षों का इतिहास है। कोई भी आदमी जो निर्णय लेता है उसको किसी भी तरह की कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है यहाँ आने के लिए। नगण्य पूंजी के साथ आता है, लेकिन उसके पास जुनून होना चाहिए, आगे बढ़ने की, अंदर में आगे बढ़ने का अंदाज तेवर होना चाहिए। यहाँ पर आपको बचे समय के इस्तेमाल करने की बात की जाती है कि आप घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे सीखने, सुनने और करने में लगा सकते हैं। आपको इस बिजनेस में रजिस्टर होकर काम करने के लिए एक प्रॉपर पारा फार्मूला लिया है, जिसको हम लोग प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड कहते हैं। जिसने भी आपको बुलाया है वो आपको बताएंगे, और आप उनके साथ बैठकर एक कायदे से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर इस बिजनेस में हम एक मंत्रा है जिसको समझिए, हम आते हैं, हम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं हमारे घर के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए, अपने मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन केयर, ब्यूटी केयर, FMCG के, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, और अंत में न्यूट्रलाइट जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। आप इन प्रोडक्ट्स की सहायता से कैसे अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को रखेंगे, जिन्होंने आपको बुलाया वो आपको अच्छी तरह से बताएंगे, और फिर वही आपका स्वस्थ रहना कैसे बिजनेस में डेवलप होने लगता है लोगों को स्वस्थ रखते हुए, वो भी आपको बताएंगे। और फिर हमारा एक सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है, जिसके तहत आप कई सीढ़ियां चढ़ते हुए आप शुरुआती दौर में एक टिट टोकन अमाउंट से शुरू करते, एक्स्ट्रा इनकम 5,000, 10,000 से बढ़ते हुए, और फिर एक
कॉम्पिटेंट एक एनफ इनकम पर आ जाएंगे और वो यात्रा सीढ़ी के साथ बढ़ती चलेगी आपके कर्मों के कारण, आपके टर्नओवर के चलते, आपके टीम बिल्डिंग के चलते, आपके लॉयल कस्टमर्स के चलते, और फिर वो उस मुकाम पर पहुंचोगी जहां पर बड़ी बड़ी नौकरियों को आप रिप्लेस कर सकते हैं, जहां आप इनकम के कंटेक्स्ट में वो कर सकते हैं। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप समृद्ध कहला सकते हैं, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप अपनी शर्तों पर जिंदगी ले सकते हैं। यह सब ताकत है इस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर में। इस अवसर को बिल्ड करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। क्लासिकल तरीका है, जिस क्लासिकल तरीके में आप अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखाकर बिजनेस में ला सकते हैं। आप उनके हेल्थ को, वेलबींग को ठीक करके वहां से आगे बढ़कर ला सकते हैं। आप मॉडर्न वे में इस बिजनेस को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आप एक लॉयल कस्टमर की तरह बरसों में भी धीरे धीरे अपने आप को सेटिस्फाई करके इसके पॉइंट्स को, लॉयल्टी के पॉइंट्स को डेवलप करके कल को भी कर सकते हैं। हर तरीका है। कोई धीरे धीरे चलकर आगे बढ़ता है, कोई तेज चलकर आगे बढ़ता है, कोई बहुत दौड़ के आगे बढ़ता है, कोई कभी थक जाता है, रुक जाता है, फिर आगे बढ़ता है। यहां पर स्वतंत्रता है, आजादी है अपनी शर्तों पर जो काम आप कर रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, उसको जीते हुए चलते जाने की। हाँ, आप अगर अपनी अभिलाषा को, अपने डिजायर्स को अननेसेसरी, अनावश्यक तरीके से बढ़ाकर, खुद से ही निर्णय लेकर, खुद ही अपने तरीके से चलकर, जो यहाँ आपके कोच होंगे, अपलाइन होंगे, उनकी बात न मानकर चलेंगे, तो एमवे ये कदापि नहीं कह सकता कि आप कितने समय में, किस समय अपने उन सपनों को हकीकत में बदल सकेंगे। बट अगर आप इस मार्ग निर्देशन पर एक अच्छे कम्युनिटी के साथ रहकर, कांस्टेंट एंगेजमेंट के साथ चलते हैं, तो आपकी सारी चीजें पूरी हो सकती हैं। वो कैसे? जिसने आपको लाया है वो आपको अच्छी तरह से बताएंगे। दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर टू यू इन 2 minutes. Lot of products, excellent products, lot of programs. One of the fastest growing health and well-being company which can accomplish your dreams and goals, everything, सब चीज। तो ये मोटा मोटी हमारे इस बिजनेस का सारांश है। अगर मुझसे कविताई में कहिएगा तो कविताई में मैं इस बिजनेस को ऐसे बोल देता हूं कि हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूं। कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। यू रजिस्टर योरसेल्फ, स्टार्ट इट, टेक कस्टमर्स डिमांड, टेक कस्टमर्स ऑर्डर, गिव हिम, स्टार्ट योर बिजनेस, डू टर्नओवर, do some investment, negligible investment, start your own business. You want to start with hefty money, you start your own business. तो इसमें कोई किसी चीज की जरूरत किसी की नहीं है। तो मैं कहता हूं कि हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। This is all about I can say this business. लेकिन दोस्त, एक जो बात सच है जिसको आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, और वो है ब्रह्मांड की सच्चाई। और वो ये है कि दुनिया में प्रकृति, विज्ञान, साहित्य, राजनीति, व्यवसाय, सब 50 वर्षों में बहुत बड़ी करवट लेता है, जो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन को यू टर्न जिसको कहते हैं वो कर देता है, और 20 वर्षों में 180 डिग्री का टर्न करता है, मुड़ता है। ये हर जगह सच है। अगर आप इस सच को नहीं समझ रहे हैं तो मेरे साथ कुछ चंद उदाहरण को शेयर कीजिए और उस चंद उदाहरण से आपको पता चल जाएगा। आज से 25 साल पहले भुवनेश्वर का मौसम कैसा था और आज कैसा है? इज इट चेंज? टोटली चेंज। पटना में तो हमारा चेंज कर गया है। अब उस पर मैं विज्ञान में जलवायु परिवर्तन पर नहीं, ओजोन डिप्लीशन पर, ग्लेशियर मेल्टिंग पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन परिवर्तन हुआ है ना। 50 वर्षों में कितना परिवर्तन हुआ, अगर आपके पिताजी देखे होंगे बचपन में दादाजी, तो वो आपको बखूबी बता सकते हैं। विज्ञान में कितना परिवर्तन हुआ मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 50 वर्ष पहले बालासोर को लोग कितना जानते थे और आज कितना जानते हैं। हम साइंस में कहां चले गए? आई डोंट हैव टू स्पीक टू यू। आज से 34 वर्ष पहले जब मेरा विवाह हुआ था तो मैं अपनी पत्नी से बात करता था, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, तो कल परसों एक शख्सियत का टेलीफोन आया था 30 साल बाद, और उसने कहा, सर याद है आप अपने कमरे में प्रिपरेशन करते थे तो मेरे घर में बगल में टेलीफोन था, तो दुल्हन का फोन आता था तो हम केप्ट रखते थे और आप आते थे और सुनते थे। मुझे अपनी पत्नी से 30 साल पहले बात करने का तरीका क्या था जब मैं बाहर था? ये था कि किसी के घर के फोन पर किसी तरह से मैं उससे बात कर सकता था, इससे भी कुछ नहीं।
प्रेम बहुत बरसता था तो बरसे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके अगले 10 वर्षों में कितना परिवर्तन हो गया। अगले 10 वर्षों में ऐसा हो गया कि ट्रेन एक जा रही है और एक ट्रेन आ रही है, मैं इस ट्रेन पे वो उस ट्रेन पे, और हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते थे। थोड़ा बागमा वाला स्टाइल तक आ गया था। और उसके बाद आज, अब कहने की क्या जरूरत है, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कितना बदल गया। लेकिन आप इसको नजरअंदाज मत कीजिए। ये एक स्टडी है, जिस स्टडी को आपके आंखें सामने रख दिया। साहित्य में, फिल्म में कितना बदलाव हुआ। अमिताभ बच्चन दीवार में एंग्री यंगमैन था, और आज कल्कि में क्या बना हुआ है, कितना बदल गया। कंटेंट, स्क्रिप्ट, म्यूजिक। कभी सुनते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे में मिल रही रोशनी है, वो गाना सुनते थे। और आज ब्लू है पानी पानी पानी। म्यूजिक कैसा बदल गया। नदीम श्रवण आए, मतलब आप देख लीजिए ना कि केएल सहगल से शुरुआत होते हुए, नौशाद खय्याम से होते हुए, लक्ष्मीनाथ प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी से होते हुए, बप्पी लहरी से होते हुए, नदीम श्रवण से होते हुए, प्रीतम पर आ गए हम, अरिजीत सिंह पर आ गए हम आज, है ना। एहसान शंकर, एहसान लॉय के गाना पर हम लोग डांस कर रहे थे, है ना। दिल चाहता है आज भी हिट है। कितना बदला है। तो इसको आप क्यों नजरअंदाज करते हैं। लिटरेचर में कितना चेंज हो। अब मैं बोलने लगूंगा तो समय ही कम है। धर्म, राजनीति, साहित्य, सब में बदलाव आ गया है। प्रकृति भी बदल चुकी है। मेरा एक जिससे भी मैं मिलता हूं सब बोलता है सर आपका वो सीरीज सुने सर परसों, परिवर्तन ही जीवन है। परिवर्तन ही जीवन है तो मान लो कि ताजमहल या मुगले आजम मूवी हो गई है वो सीरीज, क्योंकि उसमें है भी सब कुछ वैसा है। तो परिवर्तन और संशोधन जीवन का नियम है। उसमें मैंने सब बताया है, कहा है, सब कुछ बदलता है। लेकिन अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर आप एडाप्टर, प्री एडाप्टर तो नहीं ही है, एडाप्टर भी नहीं है, आप लेगार्ड हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन विक्टर एंड विक्टिम। या तो आप विक्टर होते हैं या विक्टिम होते हैं। सच्चाई यही है। तो मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आपको इस चीज को जानने में दिक्कत नहीं। आज मैं अपने बेटे, अपनी बेटी के साथ बैठना चाहता हूं तो वो मेरे साथ नहीं बैठना चाहता। क्यों? मैं उससे प्यार नहीं करता। प्यार करता है, डैड हूं मैं उसका, लेकिन मेरे और उसके विचार एक जैसे नहीं है ना। वो जिस सब्जेक्ट पर बात करना चाहता है मैं दूसरे पर बात करता हूं, तो क्यों मेरे साथ बैठेगा। तो मैं अगर उनके साथ बैठना चाहता हूं तो मुझे भी जस्टिन बीबर का गाना याद होना चाहिए, मुझे भी वो जानना चाहिए जिसके साथ मैं उसके साथ गेम खेल सकूं, मैं भी उसके साथ पीएस खेल सकूं, और मैं भी उसकी भाषा में ब्रो चलो आज चलते हैं कर सकूं। नहीं तो मैं पीछे चला जाऊंगा, मैं अतीत बनूंगा। सिर्फ ये कहने से कि मैं 1970 में सफल आदमी था, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें मुझे सुनना होगा, ये क्रूर तरीका होगा, एक क्रूएल वे होगा उसको समझाने का। लेकिन उसको समझने का तरीका होगा मैं अपने आप को चेंज करूंगा। मैं आपसे क्यों ये बात कर रहा हूं? मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि दुनिया में जब सब चीज में परिवर्तन होता है तो कंपनी भी अपने तरीके को बदलती है, क्योंकि वो भी जीना चाहती है, जिंदा रहना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लाइव रहना चाहती है। उसको कोई कोडैक नहीं कहे, उसको कोई हिंदुस्तान मोटर नहीं कहे, उसको कोई नोकिया नहीं कहे, वो उस श्रेणी में नहीं खड़ी हो, बल्कि वो उस श्रेणी में खड़ी हो जहां गाफा प्रिंसिपल चलता है। गाफा प्रिंसिपल चलता है। व्हाट इज गाफा? आज दुनिया की 55% इकोनॉमी अप्रॉक्सीमेटली गाफा प्रिंसिपल पर चलती है। और गाफा का मतलब हुआ जी फॉर गूगल, ए फॉर अमेजॉन, एफ फॉर फेसबुक एंड ए फॉर एप्पल। गूगल, अमेजॉन, फेसबुक और एप्पल ये कहानी लिखते हैं दुनिया की इकोनॉमी को। अगर आदमी चलना चाहेगा तो जिस तरह से ये प्रिंसिपल चलते हैं उसी तरह से उसको भी चलना होगा। और ये हर कंपनी अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन को ढूंढती है। किसी ने कहा है कि किसी भी कंपनी की या किसी के भी बिजनेस की, जो चावल का बिजनेस कर रहा हो, दाल का बिजनेस कर रहा हो, कंप्यूटर का बिजनेस कर रहा हो, या वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का बिजनेस कर रहा हो, या वो डायरेक्ट सेलिंग का कर रहा हो, 20 साल से ज्यादा किसी भी बिजनेस की शेल्फ लाइफ नहीं होती। अगर किसी आदमी को फिर 20 साल जीना है तो उसको एक नए युग की शुरुआत वहां से करनी होगी। और ये सच है। मैं ये सब बोल रहा हूं लगातार एक चीज को बोलने के लिए कि परिवर्तन को, संशोधन को स्वीकारने में
परहेज नहीं करना चाहिए। दैट आई एम टेलिंग यू। कोई आदमी 20 साल की उम्र में जो कपड़े पहनता है, अगर 60 साल की उम्र में वही कपड़े पहनता है तो आप लोग क्या बोलते हैं उसको? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। दोस्त, आज हम एक स्टेज पे हैं जहां हम लोगों ने शानदार काम किया है, सब कुछ बहुत अच्छा किया है, एक सब चीज बहुत अच्छा किया है, लेकिन उसके साथ जिन जिन लोगों का 20 वर्ष पूरा हुआ, 18 वर्ष पूरा हुआ, 17 वर्ष पूरा हुआ, 16 वर्ष पूरा हुआ, 15 वर्ष पूरा हुआ, उनको थोड़ा ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। जो लोग 4 साल 5 साल से बिजनेस में हैं, उनको कम ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म है। वो वाई जनरेशन, एक्स जनरेशन, जी जनरेशन, गीगा जनरेशन, बीटा जनरेशन, तो सब में अलग अलग लोग हैं। अगर कोई भी 4 फिल्मों में कोई कपड़े पहनने का ट्रेंड चलता है, तो आप अगर उस कपड़े को पहनते हैं तो आपको लोग मानते हैं कि यार आप टू डेट है ना। क्यों कहता है? क्योंकि आप समय के साथ चल रहे हैं। मैं आपको 5-7 मिनट से कितने उदाहरण दे दूंगा, उदाहरण देते रह जाऊंगा। सच्चाई यही है दोस्त, ईश्वर तो एक ही है, तो उनको बार बार हर समय बदल के क्यों आना पड़ा? कभी जगन्नाथ है, कभी कृष्ण है, कभी विष्णु है, कभी राम है। क्यों है? क्यों कच्छप अवतार उनको लेना पड़ा? क्यों उनको नरसिंह अवतार लेना पड़ा? क्यों उनको मत्स्य अवतार लेना पड़ा? क्यों उनको कूर्म अवतार लेना पड़ा? क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग चैलेंजेस थे। उस चैलेंजेस को, उस चुनौती का सामना करने के लिए उनको उस अवतार से काम नहीं चलता, इसलिए इस अवतार से काम चलना पड़ता। जिस राक्षस को मारना था, उस राक्षस को यह वरदान मिल गया था कि उसको न तो सुबह में मार सकते हो, न तो शाम को रात को मार सकते हो, न तो आदमी मार सकता है, न तो जानवर मार सकता है। तो अब वो राम बनकर आते तो वो मरता नहीं, मरता। तो उनको नरसिंह बनकर आना पड़ा। न तो वो नर थे, न तो वो जानवर थे। गोधूली वेला में उसको मारा, न तो सुबह थी, न तो रात थी। जब ईश्वर को भी अलग अलग परिस्थितियों में दशावतार में अवतार बदल लेने आना पड़ा, चेंज करना पड़ा, तो क्या हमें चेंज नहीं करना चाहिए? दैट इज द की। मैं आपको बस यही बोलना चाहता था कि चेंज इज इनएविटेबल। एक परिवर्तन ही है जो शाश्वत है, और इसको इसीलिए वो सीढ़ी हमेशा सबको अच्छा लगता है, परिवर्तन ही जीवन, क्योंकि वो युगों तक एक ही चीज को हमेशा सिखाता है कि भाई तुम कुछ सीखना नहीं चाह रहे हो तो सीखना पड़ेगा, तुम ऑफिसर हो तो थोड़ा बदलना पड़ेगा, तुम रात को सोने में 10 बजे सो जाते थे, अब 11 बजे सोना है, थोड़ा चेंज करो। चेंज इन एवरीथिंग इन द सेम फैशन। ग्लोब इज चेंजिंग, इंडिया इज चेंजिंग, कंपनी इज चेंजिंग, आइडियोलॉजीज आर चेंजिंग, वी शुड आल्सो चेंज। ठीक है, थोड़ा धीरे से होगा, जल्दी नहीं होगा, डेस्परेट नहीं होगा। अब इस चेंज के विरोध में खड़ा होने से गड़बड़ है। वो गड़बड़ है कि हम तो वही हैं, तुम कुछ भी कहो, मैं तो हमेशा कहूंगा खामोश, तो चलेगा? नहीं चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, एक शब्द है जिसको कहते हैं माइंडसेट, और एक शब्द है जिसको कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट हमारे बिजनेस में क्या है, थोड़ा ये बात करेंगे। करना क्या है हमको अपने बिजनेस में, वो बात करेंगे। अब जब मैंने ये बोल दिया चेंज की बात, तो चेंज के बाद एक और बात होती है। ठीक है, हम चेंज के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग सर थोड़ा रुक से गए हैं, स्टक अप है थोड़ा। चूंकि समय कम है, इसलिए बेसिक से हटके मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सिर्फ बात कर रहा हूं। और हर आदमी कहीं ना कहीं रुकता है, चढ़ता आती है, और इनर्शिया जो है दुनिया में सबसे खराब चीज है। और अभी पिछले 4-5 वर्षों में बहुत सारे कारण आए हैं। दुनिया में हर लोग इनर्शिया में आए, और इनर्शिया ससुरी ऐसी चीज है कि वो जल्दी जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में सबसे जो महान हमारे वैज्ञानिक थे न्यूटन, उनके पहले प्रिंसिपल पर है बेस्ड, न्यूटन फर्स्ट प्रिंसिपल। और गजब का है वो प्रिंसिपल, कहता है कि भाई कोई भी वस्तु या कोई आदमी जिस स्टेट ऑफ माइंड में, जिस स्टेट में, जिस अवस्था में है, वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। जैसे आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आप कुर्सी पे ही रहना चाहेंगे तब तक जब तक कि कोई आपको ठेल के धक्का नहीं दे या उसकी कोशिश नहीं करे। आपको सिंप्लीफाई में हम समझाते हैं। तो जब इनर्शिया आती है ना, तो जल्दी जाती नहीं है, जब तक कि कोई बहुत ज्यादा फोर्स उसको धकेले नहीं और निकाले नहीं। उसी तरह से कोई चीज चल रही है तो वो चलते रहना चाहती है, जब तक कि कोई जबरदस्त तरीके से उसको रोके नहीं।
आप देखिए, इसीलिए लोग कहते हैं मोमेंटम जब हो तो मोमेंटम में जितना पिक ब्रेक करना करते चलो, जितना काम करते चलो। क्यों कहता है न्यूटन फर्स्ट प्रिंसिपल। उसी तरह से इनर्शिया में आ गए हो तो जल्दी तोड़ो, वरना तुम धीरे धीरे काठ की मूर्ति हो जाओगे, फिर मिट्टी की मूर्ति हो जाओगे, फिर तो जमीन में समा जाओगे, कोई देखने वाला नहीं होगा। व्हाट आई मीन टू से टू यू, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि हम लोग रुकते हैं, ये होता है कारण कुछ भी हो। कभी किसी का चैलेंज आ गया, कभी कंपनी का कोई चैलेंज आ गया, कोविड आ गया, कभी किसी के घर में बहुत गड़बड़ चीज हो गई, तो रुकना तो लाजमी है, ये होता है। इसमें कोई अननेचुरल चीज नहीं है। अननेचुरल चीज है जब हम ये खोज नहीं पाते हैं कि हम क्यों रुके हैं। अननेचुरल चीज है जब हम उससे निकलने की कोशिश नहीं करते। और वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। व्हाई वी आर स्टक अप? हु स्टॉप यू? आपको कौन रोक दिया? तो कुछ बातें, एक्सटर्नल जो बातें उन सबों से हटके, पहली चीज प्री कंसीव थॉट्स। हम अपने दिमाग में कुछ ऐसा विचार बना लिए कि भाई यही होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा, ये बना लेते हैं। जैसे वो जमाना तो ठीक था, ये जमाना में एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, टूटा हुआ माली। अब ये सब सोच, अरे क्या सेमिनार उस समय होता था, बाप रे बाप, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ऐसा था। क्या वो जमाना था, पिन ब्रेकिंग होती थी, क्या किसी की प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड कराते थे, किट ओपनिंग करते थे, विंडो जंपिंग करते थे, और उसी कहानी को एकदम जुगाली कर करके सुना रहे और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। दिस इज प्री कंसीव थॉट बॉस। वो उस समय की बात थी, आज की बात दूसरी है। ब्लैक एंड व्हाइट की मूवी अलग थी, स्किन कलर की मूवी अलग है। अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो इससे आपको निकलना होगा, प्री कंसीव थॉट। दूसरा, once I fell down, I always fell down। एक बार मैं गिर गया तब मैं उठ नहीं सकता। कोई बोलता है, सुन लेता है, कहां से होगा, फाउंडर प्लेटिनम में अभी तो 3600 की भी मिलता है, उसमें तो मिलता भी था, आदमी अब क्या मिलता है। हे भगवान करो कल्याण। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। एक सुनिएगा सेरेना विलियम्स का बड़ा ही जबरदस्त भाषण, या आपको मन करे तो मुनीबा मजारी को सुनिए यूट्यूब पे जाके, पाकिस्तान की थी वो, कैसे गिरी, कैसे हालात में, फिर कट शॉट, बहुत सारी चीजें आने लगती है दिमाग में। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि आदमी गिर के ही उठता है। आदमी गिरता है तो गिरा नहीं रहता है। कोफिशिएंट ऑफ, मैंने अब मैं फिजिक्स में जाऊं तो बाउंस करने का जो कैपेसिटी होता है कोफिशिएंट, वो जितना ईश्वर ने मानव में दिया है उतना किसी रबड़ में भी नहीं दिया कि पट के उछल गया, बाउंस बैक कर गया। वो सब कुछ नहीं है, वो तो 10 मीटर 20 मीटर है। अरे इंसान एक बार गिर के उठे तो लाखों मीटर ऊपर चला जाता है, इतना बाउंस बैक करने की ताकत होती है। क्या नहीं कर देता है, क्या नहीं कर देता है। कहानी आप स्टोरीज आफ्टर स्टोरी, जिसको भी गूगल करना हो 50 कहानी मिलेगी। आप किसी को ले लीजिए और ड्राइव कर लीजिए। तो बॉस, गिरने से उठने का कोई मतलब नहीं है। सब आदमी गिरता है, सब आदमी गिरता है, लेकिन आदमी जब अपना इनोसेंस खत्म कर देता है ना, तब वो उठता नहीं है। बच्चे को देखते हैं गिरता है, कैसे उठता है? क्योंकि चाइल्डहुड इज इनोसेंस। एक एजो की किताब है, दैट इज सेकंड इनोसेंस। कभी बात करूंगा या किसी लीडरशिप में कहूंगा, सेकंड इनोसेंस जो है ना, वही सबसे प्रीशियस चीज है। जिसके पास वो रहता है वो बहुत ऊपर उठता है। तो गिर के उठने का बात इधर सोचिए, ये सब गलत बात है। सब आदमी गिर के उठ जाता है, आप भी उठिएगा। आप थोड़ा सा शुरू कीजिए ना, देखिए ना आपको कितना मजा आने लगेगा। हौसलों से क्या नहीं हो सकता है ना? ये जो मेरे सामने चुनौतियों की मीनार है ना, उसे पता नहीं है कि मेरे पास हौसले का हथियार है। ठीक है ना? ये सोचने वाली बात है। क्या दिक्कत हुआ वो चले गए तो? क्या दिक्कत हुआ आप नहीं है तो सबके साथ ऐसा होता है जीवन में। कोई रुक जाता है क्या? कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं बहा करता। ठीक है ना? कुछ पानी बह जाता है इसका मतलब सावन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जो बीत गई सो आपको तो सब चीज जानते हैं भाई। आपके लिए ताली में बजाना चाहता हूं, आप इतना जानते हैं तो क्या चिंता है? जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। खूब 6 महीने में चला गया था सिल्वर, बहुत अच्छा सितारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वो टूट गया तो टूट गया,
अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूटे फिर वो कहां मिले। अंबर क्या शोक मनाता है, जो बीतनी सो बात गई। See, the persons who have seen the layers of leadership in every 5 years and had changed all those things, they always grow. जो भी लोग फाउंडर प्लैटिनम एमरल्ड होंगे उनको मैं इनडायरेक्टली बताता हूं, उनको बहुत मजा आएगा उनको सुन के। हर 5 साल में आपकी कुछ लीडरशिप बड़ी होती है, कुछ लीडरशिप झुक जाती है क्योंकि वो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती है। फिर अगला 5 साल में आप जाइए, आपको इस 5 साल में मिलेगा सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। अगले 5 साल जाइएगा, उसमें से कुछ छूट जाएंगे बिकॉज ऑफ हिज ओन नेचर, कुछ आपके साथ चलेंगे, कुछ नए आ जाएंगे, फिर अगले 5 साल में कुछ और नए आएंगे, कुछ छूटेंगे, कुछ साथ चलेंगे। हर 5 वर्ष में नई लीडरशिप अगर जनरेट हो रही है, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। आप जोड़ के देखिए, 2005 से 2010 में ये सब आया था, हाँ आगे बढ़े थे, ये छूट गया, रुक गया था। अच्छा 2010 से 15 में ये सब आया था, हाँ अरे इसमें नया प्लेटफॉर्म ये हुआ था, वो आप ग्रो किए और ग्रो किए। 2015 से 20 में अच्छा ये सब आया था, ये सब छूट गया था। जिस समय आता रहा और छूटता रहा, आपकी ग्रोथ चलती रही। लेकिन 2020 से 25 में अब आया कोई नहीं, लेकिन छूटने वाला निकल गया। छूटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आने से। वही समझने की बात है। And I realize on myself, I do exercise on myself. Just yes, man, Premwal, you have to grow, you have to change again one more layer of leadership, and then you will be relevant. And it is all about. और यहाँ नहीं, जीवन में हर जगह है। माननीय प्रधानमंत्री अगर रेलिवेंट रहना चाहते हैं तो अभी जो सांसद में लोग आए उनके साथ उनको तालमेल बैठाना होगा। इसके पहले वो रेलिवेंट थे, जो नहीं जीते चले गए, उनके साथ उनको तालमेल बैठाना पड़ा। और जिस दिन वो तालमेल नहीं बैठाएंगे वो भी अप्रासंगिक हो जाएंगे। दैट इज ऑल अबाउट लीडरशिप क्वालिटी। तो ये बात समझने की जरूरत है कि जो गिर गया उठ नहीं सकता, ऐसा कुछ बात नहीं, वो उठ सकता है, नया भी आ सकता है। ये सब दिमाग से प्री कंसीव थॉट निकाल देना चाहिए। दूसरा प्री कंसीव थॉट, दिमाग में बहुत तरह की चीजें आती हैं। यार पर्सन बेस्ड बिजनेस है क्या, यार ये पर्सन रहता तो ही होता, ये पर्सन नहीं है तो नहीं होगा, यार अब इस तरह के लोगों को लाए। ये सब कुछ ऐसी चीजें जो बेकार की चीजें, जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो एक मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि रुकने का कारण इसको निकालिए, ग्रोथ माइंडसेट लाने के लिए इसको निकालना हो। दूसरा चीज एक और आजकल मैं देखता हूं, साल 2 साल से सबके साथ है, इंक्लूडिंग मी, दैट इज बीबीटी, बिजनेस बिल्डिंग टेक्निक्स। कि ये तरीका 4 बेसिक्स करते थे तो एकदम लिस्ट बनता था, कॉन्टैक्ट होता था, ये बदल गया है। अब तो कह रहे हैं कि हेल्थ एंड वेलबींग को करो, वो लॉयल कस्टमर बने, फिर उसके बाद उसका हेल्थ अच्छा हो, फिर वो ट्रांसफॉर्म करेगा दूसरे को। कि इस तरीके से हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं। भारी बना दिए इसको, सिलेबस को, बहुत सिलेबस को भारी बना दिए। या फिजिकल और डिजिटल का कंफ्यूजन, फिजिकल तो हम कर लेते थे, डिजिटल में दिक्कत होती है, जूम पे आके बूम कर जाते हैं, क्या होगा नहीं होगा, तमाम तरह का कंफ्यूजन बिजनेस बिल्डिंग टेक्निक्स पे। उसमें ये चलता था, इसमें ये चलता है, इसमें कुछ भी नहीं दोस्त, ये सब का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताता हूं इंड गोल क्या है। इंड गोल इज नॉट कंज्यूमर, इंड गोल इज नॉट बिजनेस बिल्डिंग टेक्निक्स, इंड गोल इज नॉट क्लाइंट्स, इंड गोल इज योर टीम बिल्डिंग एंड योर सिक्योरिटी। इंड गोल वो है, हम उस क्लाइंट से भी वहीं जा रहे हैं टीम बिल्ड करने के लिए, उसी स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, वॉल्यूम करने जा रहे हैं। अब इस बीच में हम तलवार नहीं चला के गदा चला रहे हैं, हम गदा नहीं चला के तीर चला रहे हैं, लेकिन हमको जीतना है युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस बिल्डिंग टेक्निक्स के चलते क्यों कंफ्यूज है? जो कर सकते हैं वो करेंगे। गदा से भी लड़ाई जीती जाती है, तलवार से भी जीती जाती है, तोप से भी जीती जाती है। उससे जीतने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, कोई मॉडर्नाइज हो गया, तीनों का बैलेंस बनाए, अच्छा चलो अभी मेरे पास एक ही तोप है, 5 गदा है, 4 तलवार है, इसी से चलेंगे। भुवनेश्वर में बिजनेस होगा तो ही बिजनेस होगा, नॉट एट ऑल। बोलंगीर में भी होगा, बोलंगीर में ही बिजनेस होगा, अब भुवनेश्वर में नॉट एट ऑल। पटना में होगा, ब्रह्मपुर में होगा, बैरकपुर में होगा, संबलपुर में होगा, क्योंझर में भी होगा, सब जगह होगा। बिजनेस बिल्डिंग टेक्निक का मिथ एकदम नहीं पालिए, गलत बात है, ये मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। एकदम नहीं, उससे निकलिए। जो तरीका ठीक से आता है उससे कीजिए, जो और तरीका है जिसको सीखने की जरूरत है उसको सीखने की शुरुआत कर दीजिए, और उसकी थोड़ी सी चर्चा मैं कर लूंगा। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर टू यू। थर्ड थिंग जो आपको रोक रही है, दैट इज एग्जिटेड फ्रॉम द जोन। जोन से हम लोग निकल गए हैं। जोन का मतलब क्या होता है?
जोन का मतलब होता है किसी एक क्षेत्र में रहना, उसका क्या मतलब हुआ, उससे क्या फायदा हुआ। आप देखिएगा कि कोई आदमी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, मेंस की, इंजीनियरिंग की, +2 की, तो वो जल्दी घर से निकलना नहीं चाहेगा, वो दशहरे दिवाली में भी छुट्टी में नहीं जाना चाहेगा, जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं। माँ उसकी बोलेगी छठ में 1 दिन के लिए, दशहरे में 1 दिन के लिए आ जाओ, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 2 दिन में क्या होगा, तुम फिर पढ़ लोगे, 365 में 2 दिन गया। आप तो सही बोल रहे, बट इट्स नॉट अबाउट 2 दिन। वो जोन से बाहर निकल जाता है। जोन में जब वो है ना अपने कमरे में किताब के साथ, तो ये फिजिक्स का डेरिवेशन यहाँ है, केमिस्ट्री यहाँ, ऑर्गेनिक फार्मूला यहाँ, सब एक किताब है, उसको लगता है हम सबके साथ हैं, आई एम विद दैट, मेरे कंट्रोल में सब चीज है। जैसे वो 1 दिन के लिए निकलता है, वो भाई चाचा सब मिलता है, ये सब पीछे चला जाता है, वो आ जाता है, अब वो सब घूमता है, 2-3 दिन उसको लगता है सब भूल गए क्या, लौट के उसको फिर 10 दिन लगता है वहां पहुंचने में। क्यों? क्योंकि वो जोन से बाहर निकल गया, वो जोन से बाहर निकल गया। हम अपने बिजनेस में रहते हैं, हम 2 घंटे करें, 3 घंटे करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं जाएं भी, लेकिन जहां जाएं वहां से जोन से निकले। बहुत लोग जोन से बाहर निकल जाते हैं। अरे कर देंगे 10 दिन की बात कर, 10 दिन कम्युनिकेशन नहीं की, तब तक नया आदमी निकल गया, पुराना आदमी लगा ये तो बिजनेस में सीरियस ही नहीं है, अभी 5 दिन पहले ओपन मीटिंग हुआ उसमें भी नहीं आए थे, वो डाउन सोच लिया आपका रेस्पेक्ट नीचे। आप जोन से जैसे ही निकले चीजें बदल गई। जोन का मतलब कम्युनिकेशन में नहीं है, जोन का मतलब आप चीजों में नहीं है। लोगों को बिजनेस में रोक देता है जब आदमी जोन से बाहर निकल जाता है। और इस बिजनेस में अगर आप ग्रोथ लेना चाहते हैं तो आपको जोन में हमेशा रहना। दिस इज फैक्ट। मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। तो इस सब कारणों से लोग थे। उसके अलावा कोविड आ गया। कोविड में क्या कीजिएगा, दुनिया ही बदल गई। हम लोगों ने तो अपने कितने असीम लोगों को लूज किया, भगवान को प्यारे हुए, तो बिजनेस की क्या बात कर रहे हैं, तो उसका भरपाई बाद में करेंगे। कुछ और भी चैलेंजेस आ गए तो क्या कीजिएगा। जो आपके नियंत्रण में नहीं है आप उसकी चर्चा क्यों करते हैं। जो आपके नियंत्रण में है आपको उसकी चर्चा करनी चाहिए। अगर आप उसकी चर्चा नहीं करते हैं तो दिक्कत है। तो ये मैंने आपको बताया कि रोक क्यों रहा। तो अब रोक नहीं रहा है तो एडॉप्ट क्या करें, करना क्या है, एक्चुअली बिजनेस में करना क्या है। तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊं। कैन एनीबॉडी हेल्प मी टू कम दिस बोर्ड हियर, थोड़ा सा, या ऐसे भी बोल देंगे, छोड़ो भाई, छोड़ो नहीं, बैठो, क्या तुमको तकलीफ दे, जोन में रहो, ठीक है, जोन में रहो। तो देखिए करना क्या है। मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूं, आपके अप्लायंस सब्जी बताएंगे क्योंकि समय अब कम है हम लोगों के पास। नदी का 2 किनारा है। मतलब मेरे बोलने की शैली से आप कंटेंट ले लीजिएगा। मेरे बोलने की शैली या मेरा तरीका है ऐसा ही। आपको लगेगा कि कौन सा ही मतलब बहुत ही कमजोर विद्यार्थी आ गया जो एकदम एकेडमिक तरीके से, एकदम साइंटिफिक तरीके से नहीं बता रहा है। तो मैं कहानी वहानी में करके बात कर लेता हूँ, मुझे सहूलियत होती है, बाकी आपको भी सहूलियत हो जाएगी। आई फील सो। क्या खाली जोर से बजाओ या नहीं बजाओ। हाँ, मन मस्त हो जाता है ताली सुनकर, है ना। हम लोग के लिए ताली ही दिवाली है, ठीक है। हमारा एक मित्र, एक फाउंडर्स एग्जीक्यूटिव डायमंड है हमारा एक मित्र, तो ससुराल गया एक बार। तो ससुराल गया तो मतलब उसकी वाइफ भी साथ गई। तो वाइफ को तो हमेशा रहता है कि ससुराल में मेरे प्रिय, मेरे प्रीतम की आवभगत हो, लोग उसको अप्रिशिएट करें, सबका रहता है स्वभाव। नहीं, सती तो इसी के लिए पति को ठीक से देखा नहीं गया तो उसने अग्निदान कर लिया। तो आप समझ ही सकते हैं इस समय औरतों का बहुत स्वाभिमान जगता है। तो वो गए तो सब खाना पीना सब चला। रात को जब सोने गई तो माँ के पास गई। तो माँ को बोली, मॉम कैसा लगा तुमको हमारा दूल्हा, हमारा पति। तो मॉम ने ठंडी आंख बढ़ के कहा, लड़का तो बहुत अच्छा है लेकिन बोलता बहुत है। तो उसने तट से जवाब दिया, उसी का तो खाता है। इस बिजनेस में है, फाउंडर्स एग्जीक्यूटिव डायमंड है और बोलेगा नहीं तो क्या वो मतलब काक भुसुंडी की तरह रहेगा कि एक आदमी बोल रहे हो, रामायण सुना रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुद्दा हटाए। व्हाट आई मीन टू स्पीक में जो बोलना चाह रहा हूं, नदी का 2 किनारा, ये किनारा है और ये किनारा है। इस किनारे पर है शानदार प्रोडक्ट्स, न्यूट्रलाइट के अपने सब कुछ लाजवाब, पर्सनल केयर, होम केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सब है, सब एम्बेक्विन सब पड़ा हुआ है। इसी किनारे पर
मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी है, थोड़ी चर्चा भी कर देंगे लास्ट में। इसी किनारे पर कुछ लीव 360 भी पड़ा हुआ है, इसी पर टीम न्यूट्रलाइट है, आपके पीवी क्लब्स हैं, आपके बहुत सारी चीजें हैं, सब यहाँ पर है। इसी किनारे पर सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान भी पड़ा हुआ है, सब यहाँ पर। ओके, क्लियर है? yes. इस किनारे पर एमरल्डशिप है, डायमंडशिप है, रिवॉर्ड्स है, रिकॉग्निशन है, एएलएस ट्रिप्स है, पैसे हैं, आपको यहां वहां जाना है, सब यहां पड़ा हुआ है। ओके, क्लियर है? yes. अब ससुरा यहां से चल के इन सब चीजों को लेके यहां पहुंचना यही टेढ़ी कीर है, करना क्या यही समझ रहे हैं? अब ये यात्रा वहां से वहां होनी है। अब ये यात्रा कैसे हो सकती है? तो आप बिजनेस प्लान शेयर करते हैं, किसी को प्लान दिखाते हैं, लोग आते हैं बिजनेस में, वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उससे 3% होता है, तो थोड़ा किनारा से एक इधर खिसक लिए, फिर थोड़ा सा और करते हैं। किसी ने हेल्थ एंड वेलबींग पर काम करने की शुरुआत की, मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्लब किया, उसने अपने आप को रजिस्टर किया, 3-4 कस्टमर्स हो गए, लॉयल कस्टमर्स हो गए, 8-10 कस्टमर्स ऐसे भी हो गए, अब वो 9% चला गया थोड़ा और यहाँ, और ये होते 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 अब ये यहाँ कैसे जा रहा है? ये पानी है, तो इस पानी से जाने का कई तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है कि कोई नाव से चला जाए, कोई स्टीमर से चला जाए, कोई पैराशूट से यहां से जाके वहां उतर जाए। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? इस तरीके में नाव से कोई जा रहा है तो नाव चलाना उसको आता है, वो 10-20 लोगों को बैठा भी लिया। जिसको जेट स्की है, बहुत फास्ट चलने आता है, वो लेके जा रहा है, लेकिन 2-4-5 लोगों को बैठा पाया। किसी को पैराशूट से जंप करना है, वो अकेले जंप किया है, फिर देखा पीछे कोई नहीं है ना, इस तरह से किया। सब तरीके से जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सबसे अच्छा क्या होगा? क्या? ब्रिज। क्या बात है, आप लोग सब जानते हैं, हम झूठ का बोल आ गए। यहां से इस पे एक पुल बन जाए, सुंदर सा पुल, चौड़ा सा पुल। अब जब वो पुल बन जाएगा तो आप प्रोडक्ट, आप ये सब लेते हुए शानदार तरीके से खुद चलिएगा। आ जाओ फ्रंट लाइन सब, उसके बाद का फ्रंट लाइन, उसके बाद का फ्रंट लाइन, सब काम करते हुए और करते करते सब लोग इस पार हो रहे हैं। रिकॉग्निशन, एमरल्ड, डायमंडशिप सब हो रहा है। एक अच्छा पुल तो यहां से वहां ले जाए। अब ये पुल की भी एक आयु होती है। हम लोग जब देश आजाद हुआ था 1948 में, हमारे बेगूसराय से पटना जाने के लिए राजेंद्र पुल सिमरिया बना था। गजब का पुल, मजबूत था भाई साहब, क्या बोले, इतना अच्छा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एकदम परिंदा क्या, ट्रक का बाप भी हिल नहीं सकता था, इतना चलता था। ऊपर सड़क, नीचे में रेल। आपके यहां भी होगा कटक का पुराना पुल, पुराना होगा ना कुछ, बहुत पुराना कि नहीं है महानदी पे। अब उस पे बहुत दिन चलते रहे, लेकिन पुल थोड़ा क्या हो गया, पुराना हो गया, उसकी शेल्फ लाइफ कम हो गई। तो फिर क्या सरकार ने सोचा, अब कुछ दुर्घटना हो सकती है। जाने में कोई दिक्कत अभी नहीं है, लेकिन भविष्य लगता है अंधकार में है, 10 साल बाद दिक्कत हो सकती है। तो क्या उसने किया, एक नए पुल की संरचना कर दी, थोड़ा और चौड़ा करके, थोड़ा और अच्छे से करके, और उसको बना दिया। अभी हमारे पटना से बेगूसराय 1.25 घंटे में चले जाएंगे। अब इस प्रोडक्ट, इस अपॉर्चुनिटी को लेके हम लोग सब लोग एक पुल बनाए, पुल बनाए भी हुए हैं, जिस पुल से जा भी रहे थे, अभी भी जा रहे हैं। और वो है प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड कराना, फिर उसको अपॉर्चुनिटी दिखा के प्लान दिखाना, फिर उसका बिजनेस में आ जाना, फिर उसको लेके उसकी गेटिंग स्टार्टेड कराना, फिर उसकी लिस्ट बनवाना, फिर उस पर काम करना, फिर प्रोडक्ट यूज कराना, फिर शॉप भी धीरे धीरे कराने की कोशिश करना, उसके घर में प्रोडक्ट का इस्तेमाल कराना, फिर कुछ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट उस तक पहुंचाना, तब तक वो कुछ ज्वाइनिंग करा दिया, उससे चलना। किसी का प्रोडक्ट ज्यादा निकलने लगा, किसी ने ज्वाइनिंग ज्यादा करा दी, दोनों तरीके के लोगों को आगे लेके चलना। 9%, 12% जाना, 15% जाना, 40-50 ज्वाइनिंग, कुछ कम प्रोडक्ट पीवी, बहुत ज्यादा पीवी, कुछ कम ज्वाइनिंग, तरीके से करते हुए सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर्स प्लैटिनम सब ब्रेक करते रहे। चल रहा है, चलता रहा है। लेकिन अचानक से जो नदी जा रही थी, उस नदी में थोड़ा बहाव तेज हो गया। नदी के सिचुएशन के अनुसार अब ऐसा लगने लगा कि ये पुल 5-7 साल, 10 साल में शायद न टिके, शायद दिक्कत आ जाए, 15 साल में दिक्कत आ जाए। तो जो वहां से यहां ले जाने वाला फाउंडर है, उसने सोचा भाई साहब इसको तो रहने दो, इसको तोड़ो मत, एक और पुल बना दो। उस पुल का तरीका थोड़ा अच्छा लग रहा है, उस पुल से जाने में अच्छा लग रहा है, केवल परंपरा वहां बनी हुई है उस पे जाने की, वो आदत नहीं छोड़ना चाहता आदमी। ग्रोथ माइंडसेट उसी का है, यहां नहीं बना। तो उसके लिए एडुकेट करो, अवेयर करो, सब कुछ करेंगे और इस पुल को ठीक से बना देंगे, ताकि वो प्रोडक्ट, वो बिजनेस को लेके ज्यादा से ज्यादा आदमी आगे भी लगातार चलता है, चलता है, चलता है, चलता है और करता चला जाए, करता चला जाए। ये भी रहे, लेकिन जिस दिन ये इस
स्क्रैप होने की स्थिति में हो, मेरा कोई आदमी हताहत नहीं हो, सब आदमी बच जाए और उससे फिर चलना अपने आप बंद कर दे। जिस दिन देखे कि टूट फूट हो रही है, जब तक नहीं हो रही है तब तक चलाओ मालगाड़ी, चलाओ बैलगाड़ी, चलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ इसको भी चलाने की प्रक्रिया करेंगे। एंड दिस इज हाउ, करना क्या है हम लोग बचा रहे हैं। हमें बिजनेस को पहले से जानते हैं, कर रहे हैं, उस तरीके को करते रहेंगे। अभी भी वो पुल मजबूत है, अभी भी वो सब कुछ कराएगा, लेकिन साथ साथ पैरेलल पुल बनाने से रोकिए मत किसी को, रुकिए मत, आप उसको भी देखिए, उसमें भी 2 पत्थर आप गिराइए, उसमें भी शुरू कीजिए। और अभी तक जितने कार्यक्रम हुए उन सब कार्यक्रम में से जो सबसे अच्छा कार्यक्रम मुझे आज तक लगा, इनफैक्ट मेरी भी पारदर्शिता बहुत अच्छे से निकली है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, मैं भी उस पर बात करने में हम खूब अच्छे से बात करने लगे हैं। एंड दैट इज मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो गया है, जोरदार ताली दीजिए। अब क्या है कि इसको बताकर मैं बात को खत्म करूं कि देखिए कोई नया कार्यक्रम नहीं आया है। अभी आया था अंकुर पटना में, बड़ी अच्छी बात उसने कही, मुझे भी बड़ा मजा आया। कहा कि भाई साहब, जो अभी सुनीता ने भी कहा कि जो काम हम पहले कर रहे थे कि सवेरे सोना चाहिए, शाम के पहले खाना चाहिए, अब उसी की रीपैकेजिंग करके तमाम तरह के हेल्थ के कोच सब बोल रहे हैं। अच्छा, सूर्य अस्त होने के साथ खाना खाइए, ये हमारे यहाँ सालों वर्षों से नहीं कहा जाता है। हेलो, इसमें कौन नई बात है? हम लोग ऐसे भी बोलते रहते हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। उसी को आजकल क्या बोलता है, आइस बकेट बात, यही चलता है ना। क्या है हमारे यहाँ पर चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, धन्वंतरी ने सब चीजों को बताया है पुराने तरीके से कि गट का रिसेट कैसे होना चाहिए। जो चीजें आज लेने के लिए कहते हैं उसके बारे में उन्होंने पहले भी कहा है, हल्दी, मेथी, अजवाइन, सौंफ, दालचीनी, सबको मिलाई। मैं ये चूरन तो ऐसे भी लेता हूँ पहले भी। उन्होंने बोला है कि शरीर में प्रोटीन जाना चाहिए, विटामिन मिनरल जाना चाहिए, तभी तो माँ पालक खिलाने में लगी रहती थी, तभी तो माँ हरी सब्जी खिलाने में लगी रहती थी, तभी तो माँ कहती थी सवेरे का नाश्ता खूब मजबूत राजा की तरह हो, दोपहर का खाना युवराज की तरह हो, रात का खाना पेपर की तरह, बेगर की तरह, भिखारी की तरह। ये सब आज कोई बोला है क्या? ये सब जो पुराने पश्चिमी देश वाले हैं, हमारी चीज को रिपैकेजिंग करके हम लोगों को दे रहे हैं, है कि नहीं? तो ये सब बात में क्या नई बात है, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, वेट घटाना चाहिए, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ, खूब अच्छी है कि गलत मैं बोल रहा हूं? तो इसको घटना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सही बात है। अच्छा, किससे घटाना चाहिए? जिसने खुद पर अपने असर किया है। जैसे हम चाहते हैं कि आप बुरा नहीं मानिएगा, कोई एक आदमी है जिसका वजन कम से कम 100 किलो हो, अगर कोई बैठे हैं तो बुरा नहीं मानिएगा, प्लीज आइए ना। 100 किलो मोटा, खूब अपने, अरे सेल्फ में दूसरा रखिए ना, एक से एक मोटा आदमी बहुत सवाल है, क्यों सोच रहे हैं? कोई नहीं आना चाहता। देखिए क्या स्थिति है, बहुत दर्दनाक स्थिति है। मैं तो कह रहा हूं कि आप बहुत सुंदर सौष्ठव सब है, मोटा कोई आ जाओ भाई। अच्छा, आप माननीय मोटे महोदय, आपको चरण स्पर्श आप आ जाइए, कोई आ जाए, कोई एक आदमी आए भाई, मैं उसको 56 भोग खिलाऊंगा। कोई नहीं आ रहा। देखिए क्या स्थिति है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अच्छा, आप आइए, आप आइए। हाँ, आपका देख रहे हैं हल्का टमी तो निकला होगा, ऐसे मत करो, आया आया, जय हो। अब तो तुम्हारा कम हो जाएगा। अब आ जाइए, अब एक आ जाइए जो एक स्लिम आदमी हो, ये स्लिम, आइए साहू जी, आइए, आप स्लिम लग रहे हैं मुझे, थोड़ा पेट भी कम करके ही बटन तो लगा लीजिए। आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ आइए ना, बस बस यहाँ रुक जाओ मेरे भाई, आप इधर आ जाइए, यहाँ आइए। अब मेरे को वेट लूज करना है, ठीक है ना? अच्छी बात है कि नहीं करें? अच्छी बात, ठीक है। अब ये दोनों आदमी वेट लूज करना सिखाते हैं, दोनों कोच है, बहुत अच्छे हेल्थ कोच दोनों है ना। एक का नाम है भारी, एक का नाम है भरकम। भारी और एक का नाम है भरकम। अब इस दोनों में से किसी से मुझे हेल्थ कोच लेना सीखना है। मुझे किससे सीखना चाहिए? इंदु भाई, इससे। क्यों? इससे क्यों नहीं? ये भी उतना जानता है, पूरा जानता है, क्यों नहीं? क्या अपना कुछ करते हैं? अपना कुछ करते हैं, मेरा करेंगे। देखिए, भरकम साहब से सीखना लोग नहीं चाहता है, भारी से सीखना चाहता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी,
आप वेट लूज कीजिएगा तो लोग आपको देख के वेट लूज करेंगे। टेस्टिमोनियल है, जोरदार ताली, और कुछ नहीं है। थैंक यू। मतलब कितना क्लियर है इस बात को, किसी को पुल थ्योरी से दीजिए, पुश थ्योरी से नहीं दीजिए। पुश थ्योरी से वो बाउंस बैक कर जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर टू यू। नाउ मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्यों ये मुझे अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, इसके पीछे मैंने कहा कि एक तो सबसे पहले प्राचीन परंपरा है, एकदम होलिस्टिक जो अप्रोच हमारा रहा है, सब वही सब है, इधर उधर। दूसरा चीज, इसके काम करने का तरीका ऐसा है जिसमें सबको लिया जा सकता है। 140 करोड़ का कैनवास लिया जा सकता है। वेट लूज करने में केवल वेट वाला है, कोई इम्यून सिस्टम में इम्यून वाला है, कोई प्रतिरोधक क्षमता वाला, किसी को थायराइड है, किसी को ब्लड प्रेशर है, लाइफस्टाइल डिजीज है, सबके लिए कुछ कुछ अलग। लेकिन दुनिया में किसी को कुछ नहीं है, फिर भी उसको स्वस्थ रहना चाहिए, ये तो जरूरी है ना। और इस बात पर मैं आपको एक चीज कहता हूं दोस्त, आपका शरीर, आपको लगता है कि आप तो बहुत गरीब हैं, एमवे बिजनेस चाहिए, आपको करना होगा हेल्थ एंड वेलबींग का काम, लेकिन मैं बताऊं आप गरीब नहीं हैं, आप अरबपति हैं, आप बिलियनियर हैं। अगर आपके पास एक हेल्दी बॉडी है, आप बिलियनियर हैं। आप किसी आदमी से बात करके बोलिए ना, मैं अभी किसी राय साहब से बोलूंगा कि बॉस छोड़िए एमवे में पैसा वैसा कमाना, वो सब तो है ही, जिंदगी इतना जिए, एक हाथ काट के दे दीजिए 50 करोड़ आपके अकाउंट में, देंगे क्या? इसका मतलब 50 करोड़ का तो इनका एक हाथ है, दोनों मिला के 100 करोड़। आंख, नाक, हृदय, किडनी। लेकिन हम इस बिलियनियर, इस बैंक अकाउंट को हम किसी दूसरे के हवाले कर देते हैं। वी डोंट ओन आवर बॉडी, किसी और को देते हैं। और वो कौन होता है? डॉक्टर। बीमार होते हैं, जाते हैं, अब वो देखेगा आपके, अब आपका बैंक अकाउंट वो डील करेगा, अब आपको लिख के देगा एडवाइस कीजिए, ये खाना, ठीक है, वो अच्छा दिए, अच्छी बात है। और साथ साथ लिख दिए, देखो भाई तुम रात को 9 बजे सो जाना, देखो तुम इस चीज को सवेरे में खाना, देखो तुम ये चीज करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, लिख दिए। अब आप आ गए, दवा तो खरीद के आपने खा ली, उसके बाद आप एक्सरसाइज किए कि नहीं किए, डॉक्टर ने पूछा आपसे? हेलो, कभी पूछेगा? आप सोए 6 घंटे के नहीं? अब उसने जो दवा दी वो तभी काम करेगा जब आप 6 घंटे सोएंगे, जब आप एक्सरसाइज करेंगे। यानी अब वो दवा इनकम्प्लीट है, ये नहीं हो रहा है। और वो कैसे बताएगा आपको, वो कैसे आपके पीछे पड़ेगा? दोस्त, आपका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं वो कर सकते आप। तो स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है? कोई एक इन्वायरमेंट, कोई एसोसिएशन, कोई कम्युनिटी जो आपसे ये करा देगा। और जब ये करा देगा तो दवा तो कुछ दिन खाइएगा, बाद में दवा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दिस इज डिफरेंस। और यही समझने की बात है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। क्यों हमें जरूरत है अपने अपलाइन की, क्यों जरूरत है कम्युनिटी की, क्यों जरूरत है एसोसिएशन की? क्योंकि हमारा विल पावर अकेले में इतना मजबूत नहीं होता है कि हम ये सब काम करें, और ये डॉक्टर नहीं कर सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। तो अपने शरीर को अगर कंट्रोल करना है, ले जाना है, तो आपको ले चलिए। दोस्त, आपका दोस्त एक दिन के लिए रुक जाएगा, आप मना लीजिएगा। आपकी वाइफ 2 दिन के लिए रुक जाएगी, मैके चले जाएगी, तुम मैके मत जाइयो मेरी जान करके ले आइएगा। आपके पिताजी 10 दिन के लिए रुक जाएंगे, आपका अपलाइन 20 दिन के लिए रुक जाएगा, मना लीजिएगा। लेकिन जिस दिन किडनी आपका रुक जाएगा ना, आप उसको मना नहीं पाइएगा, वो नहीं लौट के आएगा। जिस दिन लीवर रुक जाएगा, आप जब खाते हैं तो लीवर का क्या करता है आपको पता है? अगर उसको एक जीव समझिए तो जिस जैसे ही आपने तेल लिया, स्पाइस लिया, जग जाता है। और अगर आपने टोबैको, अल्कोहल लिया, वो तो आईसीयू है, और जो काम कर रहा है सब छोड़ के, वो इमरजेंसी है, सबसे पहले अरे आ रहा है, पहले उससे टक्कर लेना, उसको ठीक करना, बाकी चीजें आपकी चली जा रही है। वो लगातार लगा हुआ है आपको बचाने में, और आप लगातार लगे हुए उसको बिगाड़ नहीं। आप अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं करते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। आप दोस्त को रिस्पेक्ट दे देते हैं, उसको दे देते हैं, लेकिन उसको नहीं देते हैं। जो आपके जीवन का साथी है वही आपके साथ है, वही आपके साथ रहेगा, और कोई नहीं रहेगा। ये हकीकत है, कटु बात है। आप बीमार होइएगा, आपकी बीवी लगेगी आपके पीछे, लगेगी, लेकिन 2 महीने 3 महीने के बाद वो आपको खाना देगी, लेकिन बच्चों को भी देखेगी, घर को भी देखेगी, जो फिनांस है उसको भी करेगी, क्योंकि यही सच है। तो फिर आपके साथ कौन है? आपके ऑडियंस। जैसे ही आप 10 किलो ज्यादा वजन लेते हैं, ये ठेहुना नहीं करा के बोल लेता है, हे भाई क्या किए हो, थोड़ा कम करो ना, खत्म स्थिति है, रोज उठते हो हालत खराब रहता है। हर्ट करता है, यार थोड़ा ओवर प्रेशर हो गया, मेरे को लेने में दिक्कत हो रही है। आपके माथे पर 10 किलो का 20 किलो का एक बोरा रख दें, कितने देर रखिएगा? आधे घंटे, उससे ज्यादा। लेकिन आप 20 किलो इसमें लिए हुए, सारे ऑर्गन्स को लगातार प्रेशर दिए हुए हैं,
कंधे को, बॉडी को, इसको सोचिए आप अपने सबसे अच्छे मित्र को सजा देने लगा था। दैट इज ऑल अबाउट आई वांटेड टू शेयर टू यू। क्यों मॉर्निंग न्यूट्रिशन करना चाहिए? तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके जीवन को स्वस्थ करेगा। और इसमें बास्केट इस तरह बनाया गया है कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि अभी आपको 6 बजे सोना होगा, मॉर्निंग मिरेकल करना होगा, ये करो, कुछ नहीं। प्रोटीन, डेली ओमेगा, फाइबर, 4 चीज एक्सेलेंट, ये सबको चाहिए, उसका कॉम्बिनेशन ले लीजिए। सवेरे में 30 मिनट कुछ प्राणायाम कर लीजिए, अरे भाई भुजंगासन कर लीजिए ना, मत्स्यासन कर लीजिए ना, थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लीजिए, क्या लगता है अगर आप नहीं टहल पाते हैं तो थोड़ा मयूरासन कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? ये 10-20 मिनट का काम कर लीजिए। थोड़ा सा पानी पीजिए, ज्यादा 5-10 गिलास, ये जो 2 गिलास पी के छोड़ देते हैं इसको 7 गिलास 8 गिलास तक ले जाइए। कौन सी बड़ी बात है? आपको सवेरे में थोड़ा ढंग का डाइट का फल वल खाइए, कौन सी बड़ी बात है? खाने के समय में पोषक तत्व को रख लीजिए, कौन सी बड़ी बात है? जब ये सब रखने लगे, करने लगे, तो एक आध फोटो खींच के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करने लगे, कौन सी बड़ी बात है? आप प्रोटीन, डेली ओमेगा, फाइबर ले रहे हैं, आपको पता नहीं है आप अपने शरीर को कितना स्वस्थ कर रहे हैं, और आपको ये भी पता नहीं है कि 100 पीवी 70 पीवी ऐसे ही आपका हो रहा है। अगर आपने इसको ठीक से आजमाया, अच्छा लगा, तो महीने 2 महीने में आपकी अभिव्यक्ति अपने आप बनेगी। आप तब तक कुछ ज्ञान भी लेंगे, कुछ आपके अपलाइन के प्रोग्राम भी चलते रहेंगे, वो भी उसके साथ होंगे, और आप 2-4 लोगों को ये बता सकते हैं। 2-3 लोगों को मॉर्निंग न्यूट्रिशन दे दिए, कुछ भी नहीं, वेट घटाने सब इसी में है, सबका सार एक ही है। ये वेट कोई घटाना चाहता तो अलग से स्पेसिफिक भी कीजिए, बट उसका वेट इसमें भी घटेगा, उसका ब्लड प्रेशर इसमें भी ठीक होगा। ये एक कॉमन प्रोग्राम है, एकदम हल्का प्रोग्राम, जो नहीं है अभी किसी चीज से ग्रस्त उसके लिए भी और जो है उसके लिए भी। आप इसकी शुरुआत कर दी, 3-4 लॉयल कस्टमर 3-4 महीने में बन गए। 70 × 30 210 आप मिलाकर 300 पी होने लगा। आपने कोई प्रयास नहीं किया एलिट क्लब, 300 पीवी क्लब, वहां जाएंगे यहां जाएंगे, आपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम को लिया एक मंत्र की तरह। सही बात है, डेली विटामिन, मिनरल, फाइबर, ओमेगा, इतना तो मिनिमम रिक्वायर्ड है भाई, खा रहे हैं, 3-4 लोगों को खिला रहे हैं, 3%। आपने इस काम की शुरुआत कर दी, आपके अपलाइन देखे कि ये आदमी 300 पीवी में आपके साथ थोड़ा काम करेंगे, 2-4 लोग आपके ग्रुप में आ भी जाएगा, सीरियस में धीरे धीरे होने लगेगा। लेकिन 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 2 महीने में भी नहीं, 3 महीने में नहीं, 5 महीने में, 6 महीने में। अगर 3-4 लोग आपके ग्रुप में हो गए तो उनके भी 3-3 लोग बाहर है, 2-4 12, 2 आदमी हस्बैंड वाइफ हम है, 4 हमारे ग्रुप का आदमी है, और 4 में 3 12 कस्टमर्स हैं। अगर 70 पीवी से भी ज्यादा, 100 200 500 पीवी की बात नहीं कर रहे, वो तो आप कीजिएगा, गुना कर दीजिए तो 1300-1400 पीवी होता है। आप 6 महीने में 9% किए हैं, कुछ नहीं, मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम को फोकस किए, स्वास्थ्य को फोकस किए, 2-4 लोग टीम में आए, उसको बताए, वो लोग फोकस किया, 1500 पीवी का। छोड़िए 6 महीना, 1 साल के बाद अगर 10 लोग आपके ग्रुप में हैं, और अब 3 आदमी क्यों, 4-5 10-10 भी लॉयल कस्टमर हो गए, तो 2 10 100, 2 हस्बैंड वाइफ, 10 आपकी टीम के लोग और उनके 100 डिस्ट्रीब्यूटर, गुना कर दीजिए 70 पीवी से भी तो 7000 8,500 हो गया, घटा दीजिए 4000 पीवी पर लाइए, 15% पर 2 आदमी 8000 नहीं 5000 4,500 रुपये रह गए। और दोस्त 18 महीने 20 महीने होते होते वो 20 आदमी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके 200 कस्टमर, सबके 10-10, जबकि किसी के 20 होंगे, किसी के 5 होंगे, किसी के 3 होंगे, ऐसे होंगे। वो 220 200, 200 × 70 14,000 पीवी, 20 × 7 1400 पीवी, 16-17,000 पीवी होगा, 10,000 तो होगा ही होगा। और आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। धनवंतरी सुश्रुत चरक ने जो कहा था, मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो एमवे ने कहा, न्यूट्रलाइट ने, आपने उसको सिंपली लिया, उसके साथ चलते गए इस किनारे से उस किनारे। चेक का साइज भी बहुत बड़ा, टीम में लोग भी अच्छे, टीम के लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, स्वास्थ्य से अब समृद्धि की ओर चल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्वास्थ्य से समृद्धि की ओर। I don't want to speak more, I just want to say to you, दुनिया में बहुत चीज कीजिएगा नहीं चलेगी, कोई एक चीज ठीक से कीजिएगा, उसका डुप्लीकेशन कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ठोक ठटाकर, इस काम में कोई दिक्कत नहीं। आपका टीम न्यूट्रलाइट है, आपका वही प्रोडक्ट है, बस आपने इस मंत्र को जाप करना शुरू किया, 108 बार जाप किया, 100 कस्टमर आपके 1100 बार जाप किया, चीजें बदलती चली गई, सब चीज बदलती चली जाएगी, सब चीज बदलता चला जाएगा। और यही सच है दोस्त। ये दूसरा टूल है जो शानदार तरीके से बन रहा है। कभी कभी आपको भी उधर मोनोटोनी लगता होगा, यार किसी को बोलते हैं लोग एमवे से लेकर सुनता नहीं है, लेकिन हेल्थ के बारे में जिससे भी बात करेंगे सब सुनता है। तो हेल्थ की बात करें, जो सुनता है उसको ले आएंगे।
आपके कुछ लोग ऐसे होंगे जो हेल्थ कोच की तरह डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड हो जाएंगे, उसको कस्टमर से निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कस्टमर जो लगातार बनेंगे उनसे भी निकल कर आएंगे। तो इस दोनों रास्ते को चलाते रहिए, ये पुल भी चलता रहेगा, ये पुल भी चलता रहेगा। और इस दोनों पुल में धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा कि अब 60% लोग इसी पुल से चल रहे हैं, अभी 40% हो गए, पहले 90% इससे चल रहे हैं, 10% इससे। और ये बदलते बदलते आप आने वाले कुछ वर्षों में वहां खड़े हो जाइए जब कंपनी कहे कि ये पुल जर्जर हो गया है, अब ये काम नहीं कर रहा है, तो आप कहेंगे हाँ मुझे भी लग रहा है, इसको एंटीक के रूप में रख दीजिए, हम लोग नए पुल से चल रहे हैं। एंड दैट वी आर चेंजिंग आवर बिजनेस। फ्रेंड्स, एमवे बिजनेस एक सिंपल बिजनेस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, लेकिन बहुत कंसिस्टेंट बिजनेस है। एमवे बिजनेस सभी के लिए है, लेकिन उनके लिए जिनके अंदर में जुनून है। एमवे बिजनेस हेल्थ एंड वेलबींग का बिजनेस है, और वेलबींग का मतलब एजुकेशन है, मेंटल पीस है, एजुकेशन है। हम हेल्थ तक वेलबींग से पहुंचेंगे। वेलबींग हम पहले भी करते थे, हेल्थ हमारा हेल्थ प्रोग्राम से आने वाला कार्यक्रम है, और वेलबींग हमारे एजुकेशन से, उसी अपॉर्चुनिटी से आने वाला कार्यक्रम है। तो हेल्थ एंड वेलबींग को आप सिर्फ हेल्थ के रूप में मत देखिए। वेलबींग इज ऑल अबाउट व्हाट आई एम स्पीकिंग, दिस सेमिनार, दिस एजुकेशन, मेंटल पीस, एवरीथिंग इज देयर। मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग हमारा भविष्य है। अगर 500 ट्रिलियन का मार्केट बाजार होने जा रहा है, अगर भारतवर्ष में भी वो 100 ट्रिलियन होने वाला है, अगर 6 ट्रिलियन वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, तो फिर हमारा भी उसी में हिस्सेदारी होगी। अगर रिच एंड जे, अगर फाउंडर्स फैमिली इस चीज को डिसाइड कर रहे हैं, अगर हमारे पुरोधा इसको डिसाइड कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, चल सकते हैं। हाँ, परंपरा, मूल्य उसको बनाए रखेंगे। ये सब तभी काम करेगा जब दो शब्द आपके अंदर में होगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट इज यूनिटी, एंड द सेकंड थिंग इज दैट इज सबमिशन। वो अभी भी है, पिछले में भी था और अभी भी। कार्डिनल रूल्स वैसे ही चलेंगे। आप चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस हेल्थ से भी बना लें, लेकिन अगर कार्डिनल रूल ब्रेक करेंगे तो ताश के पत्तों की तरह बिजनेस आपका वैसे ही गिर जाएगा, कोई रोक नहीं सकेगा। अगर आप साथ में हैं 10 लोग और आपको लगने लगा कि मेरा बिजनेस बड़ा है, अब क्रॉस लाइन की क्या जरूरत है, अपलाइन की क्या जरूरत है, तो वही आप गलती करते हैं, वही आप गलती करते हैं। सवाल इसका नहीं है कि अपलाइन आपके साथ कैसा बिहेव करता है या आपको कितना सिखा पाता है। सवाल इसका भी नहीं है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बजाय किसी और ऑर्गेनाइजेशन पर ज्यादा फोकस करता है। सवाल इसका है कि आप उस पेड़ की शाख से अपने तने को मजबूत बनाए रखते हैं, क्योंकि आपकी पूंछ पेड़ के साथ है, अलग हटने पर बरसों आपको फिर लग जाते हैं। दोस्त, डाल से छूटा हुआ और समाज से टूटा हुआ आदमी की कीमत आधे से भी कम हो जाती है। दैट इज फैक्ट व्हिच आई एम टेलिंग यू। आप अंगूर खरीदने जाइए, गुच्छे के अंगूर को 200 रुपए किलो बिकता है, लेकिन टूटा हुआ अंगूर 40 रुपए किलो बिकता है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज फैक्ट। साथ रहकर आदमी निराशा के क्षणों में भी साथ निकल जाता है। अकेले में निराशा आपको घेर लेती है सांप की तरह और आपको भागने नहीं देती है, लेकिन 5 आदमी अगर हौसले के साथ होता है तो रात भी कट जाती है, दिन भी अच्छा चलता है। और ये एकता का सबसे बड़ा सबब है। कौरवों और पांडवों के बीच में बस एक ही चीज की कमी थी, कौरव यूनाइटेड थे, उनका कोई एक मेंटोर था पांडव, और कौरव यूनाइटेड नहीं थे, उनके कई मेंटोर थे, द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे, भीष्म भी थे। लेकिन पांडवों की टीम एक थी और एक थे कृष्ण जो आगे से दिखाते जा रहे थे। दैट इज डिफरेंस बिटवीन सबमिशन, समर्पण। समर्पण आदमी को मजबूत करता है। जो जितना विनम्र होता है उसकी कीमत उतनी बढ़ती है। जिस डाली में आम लदे हुए हैं वो डाली झुक जाती है, लेकिन जिसमें कोई आम नहीं है वो ऊंचा खड़ा रहता है। जैसे ताड़ का पेड़ जिसमें 2-4 आम होते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। राधा से ज्यादा प्रेम कृष्ण को बांसुरी से था। राधा हमेशा ईर्ष्या करती थी रुक्मिणी से या और किसी से नहीं, बल्कि बांसुरी से, क्योंकि बांसुरी को हमेशा ओठों से लगाए रखते थे कृष्ण, और यही उसके सबब का कारण था। लेकिन कृष्ण ने कहा कि तुमको पता नहीं है मैं क्यों तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ बांसुरी को, क्योंकि तुम तो रुकती भी हो, मुझे मनाना पड़ता है, तुम तो यहाँ भी जाती हो, मैके भी जाती हो, बांसुरी कभी नहीं रुकती है। जब मैं उठाता हूँ उठती है, जब बजाना चाहता हूँ बजती है, ये वो करती है जो मैं चाहता हूँ। तो मैं इससे प्यार ज्यादा करूंगा या पीछे? जो आदमी अनकंडीशनली अपने अपलाइन को समर्पित रहता है, उसका अपलाइन रोते हुए भगवान के सामने उसका नाम लेता है, कितना आता है हे भगवान, इसको जल्दी से गाकर बना दीजिए, इसका 4 लेग ब्रेक है, कितना हमेशा आता है, कुछ तो कीजिए भगवान, कुछ तो कीजिए। लेकिन जो समर्पित नहीं होते हैं उनके लिए प्रेम तो होता है, स्नेह तो होता है, लेकिन उसके लिए प्रदर्शन नहीं हो पाता, उसके लिए सर फोड़ नहीं पाता है अपलाइन।
लेकिन जो समर्पित है उसके लिए अपना सर फोड़ता है, हर जाकर हर दरवाजे पर, हर मंदिर में, हर जगह मत्था टेकता है, इसको इस बार करा दो प्रेट, इसको इस बार करा दो, दैट आई एम टेलिंग यू। तो समर्पण बहुत बड़ी शक्ति है। जिसने सबमिशन सीख लिया ना, उसने तो जीवन जीत लिया। ये सबसे बड़ी कला है। बहुत सारे व्यवसायी को मैं देखता हूँ, ट्रेजरी बिजनेस में नौकरी में था, उस आदमी के अंदर में इतना सबमिशन का भाव रहता है, मैं सोचता हूँ कितना बड़ा आदमी है ये। लेकिन सर अरे सर आपके चलते, मेरे चलते कुछ नहीं हुआ, सर आपके चलते, उसके पास भी यार सर आपके चलते हुआ था। He used to talk all those things। सबको अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं आपके चलते हुआ, और आपके चलते नहीं हुआ फिर भी। और ये उसकी कला थी जिसने उसको शिखर पर पहुंचा दिया। तो समर्पण के बारे में, एब्सेंस ऑफ रिबेलियन इज समर्पण। जहां विद्रोह एकदम खत्म हो जाता है ना, समर्पण वहीं से शुरू होता है। विद्रोह की जहां समाप्ति होती है, समर्पण वहीं से प्रारंभ होता है। जैसे आप विज्ञान जहां खत्म होता है, धर्म और दर्शन वहीं से शुरू होता है। वैसे जब विद्रोह आपके अंदर का रिबेलियस एटीट्यूड एकदम खत्म हो जाएगा ना, सबमिशन वहीं से शुरू हो जाएगा। और ये चाहे हेल्थ एंड वेलबींग से कीजिए या आप ट्रेडिशनल तरीके से कीजिए, सब में इसकी जरूरत होती है, इसकी जरूरत थी और इसकी जरूरत रहेगी। दोस्त, मैं आपको यहां से आश्वासन देकर जाता हूं, आप अपने विश्वास की दीवार को टूटने नहीं दीजिए। चारों तरफ से विश्वास की दीवार बनाइए। दिस बिजनेस इज वर्थवाइल टू बिल्ड, आई एम टेलिंग यू, एंड एनीबॉडी कैन बिल्ड दिस बिजनेस। ये दो विश्वास मैं आपको दे रहा हूं। ये बिजनेस शानदार है मध्यवर्ग कुछ वर्ग के लिए। जो मेहनत करेगा, 2-3 घंटे निकालेगा, सीखेगा, स्किल सेट बढ़ाएगा। और इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बस सीखने के लिए तैयार हो। क्योंकि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए तो हर तरह के लोग सफल होते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर मोहन देशमुख को भी देखता हूँ, पंकज टिटोरिया जैसा आदमी भी सफल हो गया। तो आप देखिए, यहाँ यही देखिए ना, आप सब तरह के लोग, भवानी भी है, तो मनोज जी भी हैं, तो डॉक्टर शांता, डॉक्टर इंदु शांता भी है, चंदन इज ऑल्सो देयर, मनोज महापात्रा इज ऑल्सो देयर, केसी राय इज ऑल्सो हियर, आई एम ऑल्सो हियर, ज्ञान इज ऑल्सो हियर। आप देखिए ना, यहीं पर आपको अलग अलग प्रोफाइल मिल जाएगा बड़े लेवल पे। क्या बड़े लेवल पर जाने के लिए डिग्री की जरूरत थी? क्या अभिव्यक्ति की जरूरत थी? कुछ की जरूरत नहीं थी। अचीवर बनने के लिए सीखने सुनने की चाहत होनी चाहिए, बदलाव की चाहत होनी चाहिए, विपरीत परिस्थिति में धैर्य के साथ काम करने की होनी चाहिए। दोस्त, बिल ब्रिट ने कहा था, सुन लीजिए अच्छे से, जोरदार ताली दीजिए बिल ब्रिट के नाम से। बिल ब्रिट ने एक बार कहा था कि यह बिजनेस किसी देश में वास्तविक रूप से तब शुरू होता है जब 20 वर्ष इसकी आयु हो जाती है। जब 20 years दिस बिजनेस स्पेंड्स, तब अच्छे बुरों का पहचान हो जाता है, और तब तक उसके बाद जो टिके हुए आदमी होते हैं वही आगे जाते हैं। क्योंकि इस 20 वर्ष में तूफान, आंधी, अंधड़, इधर उधर सब हो चुका होता है, और इसमें जो बह जाते हैं वो बह जाते हैं, लेकिन जो रुकते हैं या उस समय से शुरू करते हैं उनके लिए अभी से जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो नव वर्ष है, नया वर्ष है, नए पूरब से सूरज निकल रहा है, वो तो जागृति में, हुंकार में है, उनके लिए क्या दिक्कत है। लेकिन जो पुराने लोग भी 15 वर्ष 20 वर्ष से टिक गए, रुक गए, अब उनके लिए समय आ रहा है। बिगाड़ा उनको कोई याद करता है। हे उठो, हे युवा उठो, हुंकार करो, जाओ जग में कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कर दिया तिलक, कर दिया तिलक, विजयी हो तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय। सब जय करने वाले, सब आगे बढ़ने वाले। भुवनेश्वर तो जहां ईश्वर भुवन, यहाँ भुवन है ईश्वर का, वहां है आप। भुवनेश्वर जहां पर इतने बड़े लीडर्स आए हैं, जहां पर फाउंडर्स डबल डायमंड इज सिटिंग, फाउंडर्स एक्जीक्यूटिव डायमंड इज सिटिंग, फाउंडर्स डायमंड्स आर सिटिंग। भुवनेश्वर एक ऐसा शहर है जो पूरब का सब सर्वश्रेष्ठ है। भुवनेश्वर एक ऐसा शहर है जहां पर ट्रेडिशन भी है, आईटी हब भी बनता जा रहा है। टेक महिंद्रा भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव की और कंपनीज हैं, डेलोइट भी है, सब है। भुवनेश्वर एक ऐसा शहर है जो संस्कृति भी सिखाता है, सभ्यता भी सिखाता है, और लोगों को स्पोर्ट्स भी सिखाता है। इतना बड़ा आपके यहाँ पर हॉकी का मैच हुआ। तो भुवनेश्वर सब चीजों का पुंज है, और आप उसके प्रतीक हैं, आप उसके सिंबल हैं। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप नहीं आगे जाएंगे तो कौन जाएगा? बस आपको निर्णय लेना है और निर्णय लेकर आगे बढ़ना है। आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैड इंटरेक्टेड 2 hours विद ऑल ऑफ यू, और मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से बोलकर आप सबों से। आपकी ह्यूमिलिटी मुझे बहुत पसंद आई, और आपने इतनी तालियां आपने मेरे लिए बजाई। मैं आपको